हेल्थ को भूलकर साइंस में इतने घुसे चले जा रहे हैं कि ये अपनी मतलब अगर फिजिकल और मेंटल हेल्थ ही नहीं होगी इनके पास तो ये और आगे तरक्की कैसे करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि ये उसको छोड़े और अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए तब साइंस का इस्तेमाल करें। एक चुटकुला सुनाता हूँ। लगभग 24 वर्ष पहले वृंदावन के कुछ महानुभावों ने मुझे रामघाट अलीगढ़ क्षेत्र में है, बुलंदशहर क्षेत्र में, वहाँ ले जाने का प्रयास किया। उरियाबाजी महाराज का जो आश्रम है वृंदावन में, उसका मैं ट्रस्टाधिपति था। आजकल भी मुझको मानते हैं। उसकी एक शाखा थी रामघाट में, तो हमको ले गए। एक बाग था आश्रम की सीमा में ही, आम का। मेरा ध्यान गया, नगाड़े पीट रहे थे ढोल चीन के रक्षक लोग, गुलेल लिए हुए थे, हु हल्ला मचा रहे थे बंदर को भगाने के लिए। मेरे पास संत बैठे थे और आप जैसे भक्त भी बैठे थे। मैं उनकी ओर देख ही नहीं रहा था, आम के रखवाले की ओर देख रहा था। दैवयोग से जन्मभूमि में 3 आम के बाग थे। आम से मैं परिचित था बचपन से, लेकिन मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि रखवाली किसकी कर रहे हैं। जिन दिनों मुझे ले जाया गया था उन दिनों आम के वृक्ष में बौर फूल भी नहीं आए थे, तो रक्षा इस किसकी कर रहे हैं। 2 बेटे, पत्नी, स्वयं, ये सब के सब परेशान, पसीने से तरबतर। मेरी बुद्धि काम ही न करे। तो मैंने लोगों से कहा कि ये जो आम की रखवाली कर रहे हैं मुखिया, इनको बुलाओ। हमने कहा भाई अभी तो फूल भी नहीं लगे हैं, आम की तो बात छोड़ दो, तुम रखवाली किसकी करते हो। और तो देहाती थे, गाली दे बिना नहीं रह सकते थे। बाबा तेरी अकल पे पत्थर, इतनी भी बुद्धि नहीं है तुम में। अब सब ने कहा रे शंकराचार्य। हमने वो क्या शंकराचार्य समझे, उसको गाली देने दो। आखिर मैंने प्रश्न किया है तो गुरु हो गया ना, वो उत्तर देगा। हमने कहा मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही है भाई, तुम किसकी रखवाली कर रहे हो। बाबा फिर कहा, बाबा तेरी अकल पे पत्थर, इतनी भी बात समझ में नहीं आती। हमने कहा नहीं आती, बता दो। सुनो, ये जो बंदर हैं टहनी तोड़ रहे हैं या नहीं, तुम्हारी आँख है ठीक है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, टहनी तो तोड़ रहे। अब तुम बताओ, टहनी जब ये बंदर तोड़ देंगे, 1 साल बाद फसल होते ना, पिछले साल फसल नहीं हुई, इस बार फसल होने की, आम होने की संभावना है। टहनी ये जब तोड़ रहे हैं तो फूल कहाँ से लगेंगे, तुम्हारी खोपड़ी पर। हमने कहा बात समझ में आ गई। फूल नहीं लगेंगे तो फल कहाँ से लगेंगे, फल नहीं लगेंगे तो तुम्हारे आश्रम वाले तो ठेका में जो बंधा है रुपया हमसे ले लेंगे, तो तुम्हारे नाम पर हम गंगा जी में डूब के मरेंगे। हमने कहा बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब मैं उत्तर क्या दे रहा हूँ मालूम है, टहनी ही अगर टूट गई तो फूल कहाँ से लगेंगे। ध्यान गया। विद्यार्थी जीवन में ही दोनों के मस्तिष्क विकृत हो जाते हैं। उसके बाद जो फल लगते हैं संतान के रूप में, वो कहाँ से उज्ज्वल हों। एक संतान उत्तम हो उसके लिए बहुत तप करना पड़ता है। एक्सीडेंटल हिंदू होने से काम नहीं चलता, समझ गए। हजारों जीव हैं स्वर्ग से च्युत होने की स्थिति में, पुण्य क्षीण होने पर, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति। वो सोचते हैं कि मर्त्यलोक में, विशेषकर भारतवर्ष में, कौन ऐसी दंपति है, कौन ऐसा गृहस्थ है जिसके यहाँ लाला होकर या लाली होकर हम जन्म ले सकते हैं। समझ गए ना। और अगर व्यक्ति के जीवन में तपस्या भरपूर हो, भक्ति भरपूर हो, तो सनातन धर्मियों को यह अधिकार प्राप्त है, सौभाग्य प्राप्त है कि साक्षात जगदीश्वर लाला होकर, जगदीश्वरी लाली होकर जन्म ले।
लेकिन एक उदाहरण मैं दिया करता हूँ वर्षों से, जंग आदि कालुष्य दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को गुरुत्वयुक्त चुंबक का सानिध्य सुलभ हो जाने पर लोहा चुंबक की ओर आकृष्ट होता है या नहीं। ऐसे ही जननी जनक में, संभावित माता पिता में जन्म देने की योग्यता होती है, और जीवों में, अकृतार्थ जीवों में जन्म लेने की योग्यता होती है। दोनों की योग्यता का जब सम्मुख और सानुकूल संयोग सजता है तब अमुक माता पिता के द्वारा अमुक जीव लाला या लाली के रूप में जन्म लेता है। तो संतान उत्पन्न करने के लिए योग्य एक से एक दिव्य, ध्रुव भी हैं, प्रहलाद भी हैं, मीराबाई भी, रुक्मिणी भी, और राधा भी, झांसी की रानी भी, महाराणा प्रताप भी, भगवत भक्त भी, एक से एक दिव्य जीव हैं। जिस माता पिता में जैसे जीव को कर्षित करके लाला लानी बनाने की क्षमता होती है, वो माता पिता वैसे जीव को कर्षित करने में समर्थ होते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ एक्सीडेंटल संतान नहीं, गर्भाधान संस्कार था या नहीं? गर्भाधान संस्कार था, अब संस्कार तो नहीं रह गया, एक्सीडेंटल संतान की उत्पत्ति होती है। फिर गर्भ में जब बच्चे आ जाते हैं तो सिनेमा के गीत सुनेंगे, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, तो संतान पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं? गर्भ में जब शिशु आता है उस समय क्या कथा सुनानी चाहिए? अभिमन्यु माँ के गर्भ में थे या नहीं, सुभद्रा के गर्भ में? अर्जुन ने चक्रव्यूह का वर्णन किया, चक्रव्यूह को विदीर्ण करके, भेदन करके उसमें प्रविष्ट होने का वर्णन किया। इतनी गाथा, इतना ज्ञान गर्भगत शिशु को हो गया। आगे चक्रव्यूह भेदन करके, भिन्न करके, खंडित करके निकलने की विद्या का वर्णन कर रहे थे। सुभद्रा जी को नींद आ गई, गर्भगत बालक विष हो गया। अगर सुभद्रा जी को नींद न आती तो 13वें दिन के महाभारत युद्ध में उनका लाडला लाल कुल 15 साल का अभिमन्यु मारा नहीं गया होता। इसका मतलब गर्भ में ही कयाधु रानी ने देवर्षि नारद से उपदेश प्राप्त किया या था या नहीं? गर्भगत प्रहलाद ने चलता फिरता अपने आप को एटम बम, आत्म बम बना दिया या नहीं? इसका मतलब गर्भगत शिशु को विकसित करने के लिए जो कथा वार्ता होनी चाहिए उसका लोप हो गया। अब जो बच्चे सामने आते हैं, मदालसा जी ने अपने बच्चों का पोषण कैसे किया? मार्कंडेय पुराण पढ़िए। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, लोरी गाकर, ब्रह्म ज्ञान की लोरी गाकर उसके पेट से जो बच्चे जन्म लेते थे, खेलते कूदते जीवन मुक्त हो जाते। उस ढंग से लालन पालन भी नहीं है। हमने 8वीं कक्षा में पढ़ा था, यही दिल्ली में, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। बच्चा देखने को बच्चा है, वो तो बाप का भी बाप होता है। इसका मतलब माता पिता की हरकत, माता पिता समझते हैं बच्चा दुधमुहा है, ये क्या जानता है, वो सब सीख लेता है। आजकल का मनोविज्ञान कहता है 4 बच्चे हैं, उनके रोने के ट्यून से, लहजे से, शैली से उनकी माता के बोलने की अनुकृति होती है। वो समझ गए? मातृभाषा और माता के बोलने की शैली में बच्चे रोते हैं, उतराव चढ़ाव जो बोलने में होता है, रोने में। तो हमने एक संकेत किया, फिर बच्चे का लालन पालन दीप ढंग से, फिर विद्यालय में जाना, फिर जिसको छात्रावास कहते हैं उसका प्रभाव, फिर जो ग्रंथ पढ़ते हैं उसका प्रभाव, जो वातावरण है उसका प्रभाव। मोबाइल से बच्चे खेलते हैं और टीवी से बच्चे रेंगते हैं, तो कहाँ से अच्छे बच्चे आ जाएंगे? हम लोगों के पास लाने में संकोच होता, कहीं बाबा ने ये बना लें, बड़ी विचित्र। तो उनको तो ये आप लोग बड़े चतुर होते हैं, समझ गए? अगर आपके घर का कोई युवक या बच्चा आना चाहे तो आप कहते तुम्हारी अभी आयु सत्संग की नहीं है, कहते या नहीं? मतलब आपको स्वयं भय है। सत्संग के प्रति अगर आपकी रुचि होती तो बच्चे को कैसे मना करते, युवक को? अरे तुम्हारे खेलने कूदने की आयु है, अभी नहीं, यही ना? इसका मतलब रंग ना चढ़ जाए। और आप लोग इतने चतुर होते हैं, सुनने के बाद वहीं पल्ला झाड़ के भाग जाते कि कोई सत्संग की चीज़ लग ना जाए। लग गई अगर तो व्यापार में बेईमानी करने में संकोच होगा। एक ग्राहक ने पूछा, एक व्यापारी ने कटक में, भुवनेश्वर में,
24 साल पहले, महाराज मुक्ति का सहज उपाय बताइए। 100 व्यापारी वहाँ बैठे थे, हरियाणा परंपरा के जादे थे। मैंने कहा ग्राहक में भगवान का दर्शन। आपने हमको गाली दे दी, इससे बढ़कर गाली हमारे लिए क्या होगी? ग्राहक में जब हम भगवान का दर्शन करेंगे तो करोड़ों कैसे कमाएंगे? उनको गाली, मोक्ष भी चाहिए और ग्राहक में भगवान को भी नहीं देख सकते, समझ गए ना? तो आपने जो कहा बच्चों को संभालने के लिए माता पिता को इतना तप करना पड़ता है, संयम करना पड़ता है। एक वो उत्तर प्रदेश में कौन होते थे पहले, बहुत फौजी ढंग के होते थे, पीएससी का जवान मेरे पास आया नैमिषारण्य में। उसने कहा महाराज देखते हैं, वो बिहार का था, क्षत्रिय घर का। मैं युवक हूँ, मेरा मन भी चलता हंसी कर लूँ, लेकिन मैं हंस दूंगा मुस्कुरा दूंगा तो मेरी आज्ञा पर जो मरने के लिए तैयार होते हैं वो अनुशासित नहीं रहेंगे। फिर वकील ने कहा एक महाराज मैं युवक हूँ, हंसी मजाक का मन करता है, लेकिन मेरे जूनियर आदि मेरी बात नहीं मानेंगे, हमको संयम करना पड़ता है, अपने जीवन को कसना पड़ता है। बच्चों को आरंभ से लोरी गा गा करके आध्यात्मिक धार्मिक बनाया जाता है। मैं सीधे शंकराचार्य नहीं हो गया। मेरी चाची गोद में बिठाती थी और रोज़ पुराण की कथा सुनवाती थी, समझ गए ना? उसका फल है कि आज मैं शंकराचार्य के पद पर हूँ। इसलिए एक बच्चे को, बालक को, बालिका को भव्य जीवन से संपन्न बनाने के लिए माता पिता को जितना सावधान होना चाहिए उतने नहीं हैं। और एक उदाहरण देकर मैं वक्तव्य को पूर्ण करता हूँ। जितेंद्र महापात्र जी पुरी में हैं, मनोज रथ जी, पप्पू जी, ये सब इंटर या बीए कक्षा में थे जब 26 साल पहले मेरे संपर्क में आ गए। वो भी तो युवक थे। आज देखिए पूरे राष्ट्र को चलाने की उनमें क्षमता है, सारा मठ वो लोग संभालते हैं। पादुका पर बिना मांगे जो मिलता है उससे मठ चलता है, लेकिन सारी व्यवस्था वो लोग करते हैं। जबकि उनकी अवस्था उस समय 20 की रही होगी, मान लीजिए किसी का 18 की, गृहस्थ कोई नहीं थे। हमारे संपर्क में आने पर अगर शासन तंत्र को मालूम पड़ जाए कि आदित्य वाहिनी के सदस्य हैं, वो किसी को गाली नहीं देते, चांटा नहीं मारते। शासन तंत्र को मालूम पड़ जाए कि आदित्य वाहिनी के सदस्य हैं, हाथ जोड़ते। एसपी भी हाथ जोड़ते हैं कि शंकराचार्य के अनुयायी हैं। इसका मतलब आज भी युवकों में पूर्ण शक्ति है, क्षमता है, बच्चों में पूर्ण क्षमता है। लेकिन आपका दायित्व होता है माता पिता को, हम लोग किसी को बाबा बनाने वाले नहीं, परख लीजिए। जो बाबा बनने के लिए ही जन्म लेते हैं उनको तो रोक कौन सकता है, लेकिन किसी को घर फोड़ के बाबा बनाने वाले नहीं। उनको आखिर आप क्या भोजन दे रहे हैं कि महान पुरुष बने, समझ गए ना? माता ब्राह्मण घर की झांसी की रानी थी या नहीं? माता पिता ने उसको कितना प्रशिक्षण दिया था। जब दैव योग से विधवा हो गई तब उसने फिर अभ्यास किया और तलवार का प्रयोग कर दिया खंभे पर, खंभे टूक हो गए, तब उसने लोहा लिया या नहीं? इसका मतलब क्या है कि बच्चों को योग्य बनाने के लिए जितना तप संयम माता पिता में चाहिए, उतना तप संयम और नीति निपुणता उतनी न होने के कारण बच्चे बिगड़ जाते हैं। बिगड़ने के सारे आयाम हैं, संभलने के बहुत कम आयाम हैं। देश की संरचना ही बिगड़ने के लिए की गई है। ऐसी स्थिति में कोई बिगड़ने से बच जाए, समझिए कि भगवान की बड़ी कृपा है। हर हर बार।